सौरभ भारद्वाज का कहना है हमारे वोटरों को रोकने की कोशिश की गई, जहां हमारे वोटर ज्यादा हैं वहीं पर बैरिकेडिंग कर दी गई। चुनाव आयोग से करेंगे पुलिस की शिकायत, ये कहा है सौरभ भारद्वाज ने। क्या कुछ कहा गया है जीके से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज जो चौथी बार चुनावी मैदान में है, सुनिए। सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहां पे पूरा जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहां पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे हैं इधर चला जा। क्या आने नहीं दिया जा रहा? वोटर नहीं आने दिया ना, पूरा जाम लगा दिया वहां पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग, आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग। तो देखिए फिर एक बार सौरभ भारद्वाज चिराग दिल्ली इलाके पहुंचे हैं और यहाँ सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनका आदेश है, इस बात की जानकारी ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। मदीहा खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिराग दिल्ली से, जहां पर ये झड़प हुई थी। क्या सौरभ भारद्वाज की ओर से शिकायत की गई है, क्या जानकारी मिल रही है मदीहा? देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं, चिराग दिल्ली का वो इलाका जहां पर सुबह से ही सौरभ भारद्वाज तकरीबन 3 बार आ चुके हैं। सबसे पहले जब वो सुबह आते हैं तो इस इलाके की मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाती हूँ। सामने मतदान केंद्र है जहां से वोटर्स निकल रहे हैं, वोटर्स जहां जा रहे हैं अपना मतदान करने, वहां से फिलहाल अभी तक कोई भी डिस्टर्बेंस की तस्वीर या कोई भी डिस्टर्बेंस की खबर नहीं आई है। लेकिन कहां पर ये झड़प होती है और कहां पर ये नोकझोंक होती है दिल्ली पुलिस के साथ सौरभ भारद्वाज की, वो ये जगह है, बिल्कुल ठीक यही जगह है। सबसे पहले सुबह जब हम भी यहाँ पहुंचे तो यहाँ एक बैरिकेडिंग लगी हुई थी, जिसको सौरभ भारद्वाज ने जिसके ऊपर सवाल खड़ा किया। उसके बाद प्रशासन की तरफ से यहाँ की बैरिकेडिंग हटा दी गई और जितने भी इलाके में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ से आने जाने लगे। उसके बाद एक रोड इस तरफ जाती है जहाँ सामने कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग लगी हुई है, जहाँ से गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, न ही आने की इजाजत दी जा रही है। दूसरी तरफ का रोड हम कैमरा पैन करके आपको दिखाते हैं। दूसरी रोड जो है वहां पर भी बैरिकेडिंग लगी हुई है। कुछ ये सूरत हाल सुबह से यहाँ पर था। लेकिन अब आखिर मामला शुरू कहां से हुआ? सबसे पहले सौरभ भारद्वाज ने सवाल खड़े करे दिल्ली पुलिस पर, प्रशासन पर। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगा रही है, मतदाताओं को अंदर नहीं आने दे रही है, मतदाताओं को परेशानी हो रही है। इस तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए। उसके बाद जब हमने पुलिस प्रशासन के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उसके बाद दूसरी बार यहाँ पर डीसीपी जो है अंकित चौहान वो पहुंचते, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या ऐसा किया जा रहा है, किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। तो उनकी तरफ से जवाब मिला कि वो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और कुछ भी गाइडलाइंस के सब कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से हो रहा है, कुछ भी उसके अलावा नहीं किया जा रहा है। उसके बाद सौरभ भारद्वाज फिर इस बात को मुद्दा बनाते हैं और यहाँ से उस जो बैरिकेडिंग है दूर लगी हुई है सड़क पर, वहां तक सभी मीडिया कर्मियों को लेकर जाते हैं। उनकी शिकायत थी, उनका आरोप है कि वहां पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बन रही है, लोगों को आने में परेशानी हो रही है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, आखिर सुबह से सौरभ भारद्वाज इस बूथ पर बार बार आ रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इसी बात पर बीजेपी की प्रत्याशी जो इसी इलाके से हैं शिखा राय, उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये सौरभ भारद्वाज की बौखलाहट है कि वो बार बार इस तरह के आरोप जो है वो खड़े कर रहे हैं, लगा रहे हैं। अब बात यही है कि आखिर इस पूरे मामले में सौरभ भारद्वाज क्या बताने की कोशिश करते हैं, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस की जा रही है कि मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे। लेकिन फिलहाल अभी तक सुबह से मतदाता जो है बड़ी संख्या में इस पोलिंग बूथ पर